गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है असाइनमेंट प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही हैं। आज हम हमारी फोर्थ क्लास में हैं और फोर्थ क्लास में स्टूडेंट्स आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा आज हम इस क्लास में ये समझेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रिपेयर ए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें लिब्रा ऑफिस के इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में काम करना है ऑन लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर योर यूजर्स। तो अब आप यहाँ अपने आप को मानकर चलिए कि आप लाइब्रेरी में काम करते हैं या आप लाइब्रेरी के हेड हैं और आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है और उस प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है, वो है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट लाइब्रेरी ओरिएंटेशन होता क्या है? लाइब्रेरी ओरिएंटेशन होता है लाइब्रेरी के बारे में अपने यूजर्स को अवगत कराना। और मोस्टली ये लाइब्रेरीज में कब किया जाता है? जब न्यू स्टूडेंट एडमिट होते हैं, मीन्स एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और वो लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। तो लाइब्रेरियन का फ़र्ज़ बनता है कि उन यूज़र्स को लाइब्रेरी के बारे में अवगत कराया जाए। मीन्स कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज पड़े हैं और किस रिसोर्स को आप किस प्रकार से यूज़ कर पाएंगे, लाइब्रेरी का सिस्टम क्या है, इशू रिटर्न किस प्रकार से कर पाएंगे, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक सर्च करनी है तो वो कैसे सर्च करेंगे और क्या रूल रेगुलेशन लाइब्रेरी के हैं, उन सब के बारे में यूजर्स को बताना, उन्हें अवगत कराना, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहलाता है। तो अब आपको क्या करना है? लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनानी है। द प्रेजेंटेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 4 स्लाइड। आपको 4 स्लाइड कम से कम बनानी होंगी विद ए टाइटल स्लाइड, जिसमें एक स्लाइड टाइटल स्लाइड हो। इन सेकेंड स्लाइड और जो दूसरी स्लाइड रहेगी उस स्लाइड में ए बुलेटेड लिस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड, मीन्स एक बुलेटेड लिस्ट सेकेंड स्लाइड में प्रोवाइड करनी होगी। इन थर्ड स्लाइड इंसर्ट एन इमेज विद द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, और जो तीसरी स्लाइड रहेगी उस स्लाइड में एक इमेज भी हो और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी हो, मीन्स कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए और एक पिक्चर भी होनी चाहिए। इन फाइनल स्लाइड इंसर्ट ए टेबल, और जो आपकी फाइनल स्लाइड होगी, जो आखिरी स्लाइड होगी, उस स्लाइड में आपको एक टेबल इंसर्ट करनी होगी। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स आप 4 ही स्लाइड बनाएं, मिनिमम 4 तो बनाएंगे ही बनाएंगे, 4 से ज़्यादा भी स्लाइड्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है यूज एनिमेशन स्कीम फॉर हेडर एंड द टेक्स्ट। ये जो आप स्लाइड्स बनाएंगे उनमें जो हेडिंग होगा और जो टेक्स्ट होगा, जो हमने लिखा हुआ होगा उन स्लाइड्स में, उनके लिए आपको एनिमेशन स्कीम अप्लाई करनी होगी। मीन्स आपके ऑटोमेटिक वो चलें, इस टाइप से आपको ये स्लाइड बनाकर रखनी होंगी। नेक्स्ट है एंड ट्रांजिशन इफेक्ट इन ईच स्लाइड, और जब हम इन स्लाइड्स को रन करेंगे उनमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स होने आवश्यक हैं। तो मोटा मोटा ये समझिए आपको 4 स्लाइड बनानी है। कहाँ बनानी है? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में बनानी है। पहली स्लाइड आपकी टाइटल स्लाइड हो, दूसरी स्लाइड में आप बुलेटेड लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, तीसरी स्लाइड में एक इमेज होगी और कुछ मैटर भी लिखा हुआ होना चाहिए, और जो हमारी फाइनल और जो चौथी स्लाइड होगी उसमें एक टेबल बनी हुई हो। और इन स्लाइड्स के बीच में ये इफेक्टिवली रन करें, उसके लिए आप कुछ एनिमेशन देंगे, कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट्स देंगे। तो ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। चलिए अब हम चलते हैं लिब्रा ऑफिस के इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में। तो उसके लिए हमारे पीसी के डेस्कटॉप पर बने इस लिब्रा ऑफिस आइकन को क्लिक करना होगा। और स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि ये आइकन आपके पीसी के डेस्कटॉप पर नहीं होता, तो आप लिब्रा ऑफिस में यहाँ नीचे विंडो में स्टार्ट बटन को क्लिक कर यहाँ से भी आप लिब्रा ऑफिस जा सकते हैं। तो यहाँ आप उस लिब्रा ऑफिस आइकन को सर्च कीजिए, जैसे यहाँ इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट लिब्रा ऑफिस में, या फिर आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में भी जा सकते हैं। तो मैं अभी लिब्रा ऑफिस में जाऊंगा, वहां जाकर मैं सिलेक्ट करूंगा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। देखिए स्टूडेंट यहाँ से भी आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में आ सकते हैं। लास्ट आप राइटर यूज कर रहे थे तो वहां से भी आप डायरेक्ट यहाँ न्यू पर क्लिक कर और प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर तो भी आप प्रेजेंटेशन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में आ चुके हैं। यहाँ आपको एक ऑलरेडी
स्लाइड दिखाई देगी। अब देखिए हमें मिनिमम कितनी 4 स्लाइड्स बनानी है, तो आप इन 4 स्लाइड्स को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए यहां मैं पहले ही ले लेता हूं। फर्स्ट स्लाइड मेरे पास है। सेकंड स्लाइड के लिए मैं इस फर्स्ट स्लाइड के आइकन पर राइट क्लिक करूंगा और यहां न्यू स्लाइड का ऑप्शन क्लिक करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ गई है। देखिए स्टूडेंट, देखिए ये हमारी प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही हैं, तो हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड स्लाइड आ गई है। सेकंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे और फिर न्यू स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। फिर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक और स्लाइड आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके सामने ये स्लाइड्स क्रिएट हो जाएंगी। इस तरीके से भी आप यहां स्लाइड्स बना सकते हैं, या फिर आप यहां ऊपर टूल बार में यहां दिए गए स्लाइड के ऑप्शन को क्लिक करें और न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। यह भी एक तरीका है न्यू स्लाइड लेकर आने का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां 5 स्लाइड्स आ गई हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसे अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये देखते हैं कि फर्स्ट स्लाइड में हमें क्या क्या मैटर डालना है। तो एक बार क्वेश्चन पेपर में चलते हैं और हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ प्रिपेयर ए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ऑन लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर योर यूजर। द प्रेजेंटेशन मस्ट हैव 4 स्लाइड विद ए टाइटल स्लाइड। तो हमें जो फर्स्ट स्लाइड बनानी होगी वो टाइटल स्लाइड बनानी होगी। तो चलिए हम टाइटल स्लाइड बनाते हैं। हम यहाँ दोबारा से इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में आएंगे। तो चूंकि ये हमें टाइटल स्लाइड बनानी है, तो टाइटल स्लाइड में हम इस स्लाइड का टाइटल रखेंगे। जैसे कि आपको यहां 2 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल। तो यहां हम क्लिक कर टाइटल डाल देते हैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कैपिटल लेटर में लिखते हैं ये। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा ये टाइटल आ चुका है। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये आप एक ही लाइन में लेकर आना चाहते हैं तो यहां से इसके साइज को आप कम कीजिए 36। ये अब स्टूडेंट्स लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो हमने टाइटल तो हमने डाल दिया। किस कॉलेज का हम जिक्र कर रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी का हम जिक्र कर रहे हैं जहां का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस मैटर को लिख सकते हैं। तो मैं अभी यही लिख देता हूं। और किसके द्वारा ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया लाइब्रेरी स्टाफ मेंबर कोई भी हो सकता है या फिर एक लाइब्रेरियन हो सकता है। तो मैं यहां क्लिक कर ऐड करूंगा बाय। आप यहां लाइब्रेरियन भी लिख सकते हैं या इंडिविजुअल किसी का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे नीचे डेजिग्नेशन देना चाहें और भी कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन कहां हो रही है, मतलब किस लाइब्रेरी का, किस इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो हमें ऐड करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहां सिर्फ 2 ही बॉक्स थे आपके जहां हमने लिखना था। तो लाइब्रेरी का नाम लिखने के लिए हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और यहां क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद इसे लेफ्ट क्लिक कर एक बॉक्स बना लें। यहां आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहां मैं उस लाइब्रेरी का जिक्र करूंगा जिसमें ये ओरिएंटेशन हो रहा है। तो जैसे मैं लिखता हूं, अपनी ही एकेडमी का नाम लिख देता हूं, FLIS एकेडमी। अब इसका एड्रेस भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। आप इसे सिलेक्ट कीजिए और इसे सिलेक्ट कर आप इसकी अलाइनमेंट करें, इसे सेंटर अलाइन करें। सेंटर अलाइन करने के बाद इसे बोल्ड करें। बोल्ड करने के बाद अगर आप चाहते हैं इसके साइज को इंक्रीज करना तो यहां इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके साइज को इंक्रीज कर इस बॉक्स को सेट करें। तो देखिए एक प्रकार से आपकी फर्स्ट स्लाइड बन चुकी है। आप इसे और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। अभी हम जस्ट मैटर को ले लेते हैं आगे। लास्ट में हम इन 4-5 स्लाइड्स को बहुत अट्रैक्टिव भी बनाएंगे और किस प्रकार से हम इनके बैकग्राउंड्स को चेंज करेंगे, इनके फॉन्ट कलर को चेंज करेंगे और कैसे ये दिखने में और ज्यादा सुंदर लगेगा उस पर काम करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हम फर्स्ट स्लाइड बना चुके हैं, अब हमें सेकंड स्लाइड बनानी होगी।
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सेकंड स्लाइड में क्या मैटर लिखना है उसे देख लेते हैं। इन द सेकंड स्लाइड ए बुलेटेड लिस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड, मीन्स आपको सेकंड स्लाइड में कुछ मैटर लिखना होगा, लिस्ट के रूप में लिखना होगा और उसे बुलेट प्रदान करनी होगी। तो चलिए हम चलते हैं हमारी सेकंड स्लाइड में। तो स्टूडेंट ये सेकंड स्लाइड जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, इसमें ऑलरेडी एक बुलेट दिया हुआ है। अगर बुलेट दिया हुआ है तो भी ठीक है, अगर बुलेट नहीं दिया हुआ है तो भी हम यहाँ मैटर लिखकर बुलेट प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपकी प्रेजेंटेशन है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन पर, तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इस स्लाइड में भी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन पर ही एक लिस्ट बनाएं। मीन्स कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालें, आप उन पॉइंट्स को एक लिस्ट के रूप में दें जो आपकी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन करते हुए हमें जरूरी होते हैं। मीन्स जैसे आपको पता है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या है। लाइब्रेरी में न्यू एडमिट हुए स्टूडेंट्स को हमें लाइब्रेरी के रिसोर्सेज, लाइब्रेरी की वर्किंग, लाइब्रेरी कंडीशंस, लाइब्रेरी में अवेलेबल स्टडी मटेरियल, इन सब के बारे बताना होता है। क्लिक टू ऐड टाइटल में आप लिख लें लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब ये लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसमें मैंने बताया कि न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए हमें लाइब्रेरी के बारे में उपलब्ध रिसोर्सेज के बारे में बताना है। तो आप यहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी बता सकते हैं कि लाइब्रेरी के रूल रेगुलेशंस भी बता सकते हैं आप। तो यहाँ हम पॉइंट्स लेंगे और अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर एक यूनिट है, ये यूनिट है, यूनिट नंबर 6 आप गूगल में लिखेंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम इग्नो, तो आपको ये यूनिट मिल जाएगी। यहां से हम कुछ पॉइंट्स उठा लेंगे। यूजर्स ओरिएंटेशन इज ऑल अबाउट द एजुकेटिंग टू द यूजर एज हाउ टू यूज द लाइब्रेरी एंड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट्स कलेक्शन सर्विस ऑफर्ड बाय इट। तो एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया, इसको हम उठाएंगे, या फिर आप वहां जाकर टाइप करना चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं पॉइंट्स को उठाकर वहां रखूंगा। मैंने एक पॉइंट रख दिया, उसके बाद स्टूडेंट्स मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अपने आप ही यहां पर बुलेट आ जाएगी। मान लीजिए अपने आप बुलेट नहीं आती है तो आप इसकी अलाइनमेंट कर आप यहां से ऊपर इस रिबन से भी बुलेट्स टॉगल अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको क्लिक करें। बुलेट यहां पर देखिए चला गया और अब मुझे बुलेट लेकर आना है तो मैं इसे बुलेटेड कर दूंगा। तो देखिए बुलेट आ गया। तो मैं क्या करता हूं, मैं उन्हीं पॉइंट्स को यहां पेस्ट कर देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, मैटर मैं यहां ले आया हूं। आप इसे थोड़ा सा साइज में इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहां से इस प्रकार से आप इसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं और इस बॉक्स को चाहें तो आप थोड़ा सा और वाइड कर सकते हैं। और मैटर को हमेशा ही हमें सिलेक्ट कर वाइड करना होता है, बोल्ड करना होता है, इसके साइज को इंक्रीज करना होता है। और इसे अब हम जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप ये स्लाइड बना सकते हैं। इसको और भी अट्रैक्टिव बनाएंगे। लास्ट में एक बार हमारी सभी स्लाइड्स बन जाएं, इनमें हम बॉर्डर भी लगाएंगे, हम इनके कलर भी चेंज करेंगे, इनकी बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको ये सेकंड स्लाइड बनानी होगी। फॉन्ट वगैरह मैंने बताया बाद में हम चेंज करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम बनाएंगे स्लाइड नंबर 3। एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है थर्ड स्लाइड की। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, इन द थर्ड स्लाइड इंसर्ट एन इमेज विद द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। मीन्स इस स्लाइड में आपको टेक्स्ट भी देना होगा और एक इमेज भी इंसर्ट करनी होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, स्लाइड नंबर 3। तो स्टूडेंट, इसका मैं टाइटल दूंगा व्हाट इज ए लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। अब चूंकि हमें यहां टेक्स्ट लिखना होगा तो टेक्स्ट हम उसी पीडीएफ से कॉपी करेंगे। यहां से हम इसे कॉपी कर अपनी स्लाइड में लेकर जाएंगे। अब स्टूडेंट, चूंकि आपको पता है इस स्लाइड में हमें बुलेट्स नहीं देनी है, तो मैं यहां बुलेट्स को रिमूव करूंगा यहां से, और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा और इसे ऐसे जस्टिफाई और सेट करूंगा कि हमारी इमेज जो है वो यहां आ सके। तो आप इमेज को साइड में भी लेकर आ सकते हैं यहां, जैसे कि टेक्स्ट आपका जस्टिफाई हो चुका है। इस बॉक्स को थोड़ा इधर कीजिए और यहां हम
इस एरिया में पिक ला सकते हैं, या फिर आप इस टेक्स्ट को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इससे मैं नीचे एडजस्ट कर इसका साइज थोड़ा स्मॉल करूंगा, और यहां पर भी इसे थोड़ा एडजस्ट करने के बाद यहां इस एरिया में मैं पिक ला सकता हूं। तो मुझे जैसा बेटर लगेगा मैं वैसे ही इसे एडजस्ट कर लूंगा। तो मैं इसे थोड़ा सा साइड में कर लेफ्ट साइड पिक लेकर आना चाहता हूं, तो मैं इसे इस प्रकार से यहां इसको सेट करूंगा और थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूंगा। ये अब जहां तक बात है इमेज की, तो आप कोई भी इमेज गूगल से सर्च कर सकते हैं, या आपके पास किसी लाइब्रेरी में कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है उसकी पिक ले सकते हैं, या गूगल पर बहुत सारे सैंपल्स आपको मिलेंगे। जस्ट आपको गूगल पर लिखना होगा लाइब्रेरी ओरिएंटेशन पिक्स। तो जैसे ही आप इसे राइट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ इमेज वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ आपको बहुत सी ऐसी लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस की पिक्स मिल जाएंगी। कोई भी पिक जो आपकी पसंद हो। अब जैसे स्टूडेंट्स मैं सिलेक्ट करता हूं ये पिक मैंने सिलेक्ट की, तो इसे आप दो तरीके से अपनी स्लाइड में लेकर जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहां से कॉपी इमेज करेंगे और अपनी स्लाइड में यहाँ पेस्ट करेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे कॉर्नर से। तो इस प्रकार से ये पिक जो है आपके सामने आ जाएगी यहाँ से। दूसरा इसका एक तरीका ये है स्टूडेंट, आप यहाँ से इसे अपने पीसी में सेव करें। जैसे मैं सेव करता हूं और इसे मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूं। यहां सेव होने के बाद आप अपनी स्लाइड में जाएं, और मैं अभी यहां रिमूव कर रहा हूं इसको, और यहां इंसर्ट ये ऑप्शन है, इंसर्ट में जाके इमेज, और इमेज में हम वो पाथ देंगे जहां हमने वो पिक सेव की थी, और उस पिक का नाम लिखेंगे और ओपन। तो ये देखिए स्टूडेंट, ऐसे भी आप इस पिक को यहां लेकर आ सकते हैं। इसे हम यहां एडजस्ट करेंगे, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसे एडजस्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट, हमारी ये फोर्थ स्लाइड भी बन गई है। मैंने जैसे कि कहा था इसको एनिमेट करेंगे, इसकी बैकग्राउंड चेंज करेंगे, कुछ कलर इफेक्ट्स डालेंगे, वो हम जब हमारी ये सभी स्लाइड्स कंप्लीट हो जाएंगी तब डालेंगे। अब स्टूडेंट हम बनाएंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4। अब स्लाइड नंबर 4 बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है स्लाइड नंबर 4 के लिए। तो जैसे कि स्टूडेंट आपने यहां देखा, थर्ड स्लाइड आप बना चुके हैं, फोर्थ स्लाइड में हम हैं। तो इन द फाइनल स्लाइड इंसर्ट ए टेबल। आपको यहां जो फोर्थ और फाइनल स्लाइड है, इस स्लाइड में हमें एक टेबल इंसर्ट करनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, आप इस स्लाइड में हैं, तो यहां अगर मान लीजिए ये सेम स्लाइड आपके पास है, तो यहां आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये टेबल बनी हुई है, इंसर्ट टेबल। यहां से भी आप टेबल को सिलेक्ट कर इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। अदरवाइज आप यहां इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं यहां, और यहां जाकर आप फोर्थ नंबर पर देखेंगे टेबल, और टेबल को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक टैब होगा। इसमें आप कितनी आपको रोज चाहिए, कितने आपको कॉलम्स चाहिए, वो सब आपको यहां डिसाइड करना होगा। जैसे मैं यहां 4 तो कॉलम चाहता हूं, और रोज आप यहां 2 सेलेक्ट करें, 3 सेलेक्ट करें, 4 करें, 5 करें, या फिर 2 करें, तो आगे उस टेबल में भी ये जो रोज हैं ये बढ़ सकती हैं। तो मैं 4 ही आपके लिए सिलेक्ट करूंगा, 4 कॉलम और 4 ही रोज। इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ एक टेबल होगी। इस टेबल को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे वैसे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके कॉर्नर से यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके कॉलम्स रोज को छोटा बड़ा कर सकते हैं आप जी। और यहाँ जो टाइटल देना होगा वो टाइटल भी आप यहाँ दे सकते हैं। चूंकि ये लाइब्रेरी ओरिएंटेशन पर प्रेजेंटेशन है, तो इस स्लाइड में हम लाइब्रेरी में रखे हुए रिसोर्सेज को डिस्प्ले करेंगे। मीन्स लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कितने जर्नल्स हैं, कितनी मैगजीन है, या क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो एक प्रकार से हम टेबल बनाकर यहाँ
शो आउट करेंगे। तो यहाँ मैं इसका जो टाइटल है वो दे देता हूँ लाइब्रेरी रिसोर्सेज या फिर अवेलेबल लाइब्रेरी रिसोर्सेज, जैसा आपको ठीक लगे, या फिर आप लिख सकते हैं लाइब्रेरी कलेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ आपने लिख दिया लाइब्रेरी रिसोर्सेज, और इस टेबल का भी आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो वो भी हेडिंग दे पाएंगे आप। तो देखिए यहाँ हेडिंग देने के लिए यहाँ किसी प्रकार से कोई बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, तो उसके लिए आप जाएं फिर से इंसर्ट में और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स, या फिर एक कमांड दें, आपके कीबोर्ड पर होगी F2, उससे भी टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ आप जैसे टेबल बनने के बाद भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइब्रेरी हैज मोर देन सो एंड सो रिसोर्सेज। आप नंबर भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं लाइब्रेरी हैज फॉलोइंग रिसोर्सेज। जैसे कि देखिए बॉक्स जो है नीचे आ गया है, इसे आप सिलेक्ट करें बॉक्स को और यहां से इसे थोड़ा सा वाइड करें, तो ये जो टेक्स्ट है ये आपकी टेबल के ऊपर आ जाएगा यहां। अब आप इस टेक्स्ट को कोई अंडरलाइन करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, वो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं और बोल्ड कर देता हूं। बाकी सारी की हम जो एनिमेशन होगी या जो बैकग्राउंड वगैरह जो चेंज करनी होंगी, जो कलर देने होंगे, वो हम लास्ट में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ आपकी एक टेबल बन गई है, टेबल का हेडिंग बन गया है। तो यहाँ मैं इस टेबल के अंदर जो कंटेंट्स डालूंगा उनके लिए जो हमें हेडिंग में देना है वो एक तो हो गया सीरियल नंबर, टाइटल्स कीजिए इसे, या फिर नंबर ऑफ टाइटल्स, वॉल्यूम, ये। अब आप सीरियल नंबर देकर 1 2 3, तो मैं यहां लिखता हूं लाइब्रेरी कलेक्शन में क्या होंगी, बुक्स। आप प्रिंटेड भी देख सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ टाइटल लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं 3000, और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है 15,000। ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद टैब से आपके कीबोर्ड पर एक की होगी टैब, उसे आप प्रेस कर नेक्स्ट रो में जा सकते हैं, नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। जर्नल्स 150, फिर टैब को प्रेस करेंगे, मैगजीन्स 15। अब देखिए स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि इसमें एक रो और आ जाए, तो आप जैसे ही टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट रो आपके सामने होगी। यहां नंबर डाल सकते हैं आप, न्यूज़पेपर 5। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं। एक प्रकार से हमारी जो फाइनल स्लाइड है वो भी बन गई है, परंतु यहां मैंने एक स्लाइड और ली है। ये स्लाइड मैंने इसलिए ली है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव बने, वो अच्छी बने। तो यहां पर आप लास्ट स्लाइड में थैंक यू लिख सकते हैं, आप लिब्रा ऑफिस का लोगो लगा सकते हैं, या आप और कुछ भी लिखना चाहें वो भी आप यहां लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस में, उसका लोगो यहां लगाऊंगा और एक स्लाइड में थैंक यू के लिए भी बनाऊंगा। तो 2 मिनट का काम है। ऐसे ही आप इसे यहां से ये हटा दीजिए इसके बॉक्सेस, और यहां मुझे अब लिब्रा ऑफिस की पिक लेकर आनी है। तो आप क्या करें, आप गूगल में जाएं और यहां लिखें लिब्रा ऑफिस। जस्ट इतना लिखने के बाद आप इमेज को प्रेस करें। इमेज को प्रेस करने के बाद आपके सामने बहुतेरी लिब्रा ऑफिस की पिक्स होंगी, तो आप कोई भी पिक जो है यहां से ले सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, या तो इंसर्ट से या कॉपी इमेज कर आप इसे स्लाइड में लेकर जा सकते हैं यहां। तो देखिए स्टूडेंट, ये आ गई आपकी, और अगर ये कुछ एडजस्ट नहीं हो रही है तो ये कॉर्नर से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक स्लाइड हमने बनाई लिब्रा ऑफिस, क्योंकि हम इस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। अब यहां से एक स्लाइड और अगर मुझे चाहिए तो यहां ये कॉर्नर में इस स्लाइड पर मैं क्लिक करूंगा और यहां से मैं न्यू स्लाइड या इसी की डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहूं तो वो भी आ जाएगी। तो मैं यहां न्यू स्लाइड पर क्लिक करूंगा। न्यू स्लाइड करते ही आपके सामने ये एक और स्लाइड आएगी। इस स्लाइड के ये भी बॉक्सेस मैं हटा देता हूं, और गूगल पर स्टूडेंट्स बहुत थैंक यू के आपके पिक्स मिलेंगी। तो वहां से हम कोई अच्छी सी पिक सेलेक्ट करते हैं और यहां लेकर आते हैं। तो वही गूगल में हमें दोबारा से लिखना होगा थैंक यू इमेज, या फिर लोगो भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए स्टूडेंट, यहां आपके सामने बहुतेरी आपके सामने ये
थैंक यू पिक्स आ जाएंगी। कोई भी आप चूज करें, आपको जो अच्छी लगे वो, वही तरीका है। सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज करें और अपने लिब्रा ऑफिस प्रेजेंटेशन में जाएं और वहां इसे आप एडजस्ट कर दें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ नीचे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा एक लोगो सा आ रहा है, तो इसे आप इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप अपने द्वारा भी आप लिख सकते हैं यहां पर थैंक यू। तो देखिए स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में सीखा हमारी ये जो 5 की 5 स्लाइड्स हैं ये किस प्रकार से बनती हैं। हाँ, इन्हें एनिमेट करेंगे, इन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगे, और जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है क्वेश्चन में, यूज एनिमेशन स्कीम फॉर द हेडर एंड द टेक्स्ट एंड द ट्रांजिशन इफेक्ट इन ईच स्लाइड, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत टाइम लगता है इन वीडियोस को बनाने में शायद इतना टाइम ना लगता हो, इन्हें एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, मेरी बहुत मेहनत लगती है, और मैं सिर्फ एक्सपेक्ट करता हूं सिर्फ आपका एक थैंक यू, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो प्लीज आप इन मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अच्छी लगे, मैं ये नहीं कहता, अगर कोई कमी है, कोई चीज अब मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहा हूं, तो प्लीज कमेंट में आप जरूर लिखिए। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, मैं और कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा, और आपके लिए अच्छी से अच्छी बेस्ट कंटेंट लेकर आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।